अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत खुश हूँ अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए, ताकि आज हम जिस शख्सियत को बात करने वाले हैं वो इल्म का समंदर है, जिन्होंने कई हुफाज इकराम को पढ़ाया है। उनके मदारिस में जो है ना मुफ्तियान भी बने हैं और आलिम दीन भी बने हैं। चलिए आज हम लोग जानते हैं हजरत मौलाना नजीर अहमद साहब रशादी दामद बरकातुहुम ने अपनी मदरसे का करियर उनका कैसे स्टार्ट हुआ, और उनके बाद उन्होंने सबसे बड़ा और एक चैलेंज भी और एक भी अचीवमेंट किया जो एसएसएलसी में एनआईओएस के जरिए से उन्होंने डिस्टिंक्शन हासिल की। चलिए जानते हैं। कम लेट अस मीट अप हजरत मौलाना नजीर अहमद साहब रशादी। अभी मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने इल्म का समंदर है। इस शख्सियत को मैं कुछ ही देर में आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ, जिससे मुराद मेरी हजरत मौलाना नजीर अहमद साहब रशादी। ये जामिअतुल फलाह मदरसा में प्रिंसिपल भी है, मोहतरम की हैसियत से वो है। तकरीबन 20 साल से वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इन्होंने कई तलबा को हाफिज कुरान बनाया, आलिम दीन बनाया और मुफ्तियान किराम भी बनाया है। और उनके जो तालिब इल्म जो है अलग अलग सिटीज में इमामत की लाइन में है, कोई किताबत की लाइन में है, कोई मकातिब की लाइन में है। तो लेट अस वेलकम हजरत मौलाना नजीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम हजरत, आपका इस्तकबाल है इखरा अलीफ चैनल में। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए आपका इस चैनल में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे इक़रा अलिफ में आने की तौफीक नसीब फरमाई, और आपके मदू करने का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मदू किया। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्हम्दुलिल्लाह। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक्स में। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हमारी कम्युनिटी के लिए। इट विल बी एन एग्जाम्पल फॉर एवरीवन, फॉर स्टूडेंट्स, फॉर उलमा, फॉर हुफाज इकराम, फॉर आलिम दीन। तो आज मैं चंद टॉपिक्स पे हजरत से डिस्कशन करने वाला हूं। तो हजरत की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आप एजुकेशन लाइन से मदारस की लाइन में कहाँ से स्टार्ट किया आपने जर्नी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हियर मोर अबाउट हजरत मौलाना नजीर अहमद साहब। हजरत आप बताएं आपकी मदारिस आप कहाँ से स्टार्ट की, हिफ्ज़ कुरान आप कहाँ किया, उसके बाद आप कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जाए पैदाइश मालूम है और मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। जब मैं स्कूल 6 क्लास ख़त्म किया तो काम पर चला गया था। लारी मैकेनिक के लिए मुझे 1 साल काम करना पड़ा। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को जज़ाए खैर अता फरमाए कि उस गुर्बत के आलम में भी उन्होंने मशवरा करके मुझे दारुल सबील और अरशाद में दाखिले के लिए लेकर गए। बड़े हजरत रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। आपके पास जाने के बाद हिफ्ज़ के लिए हजरत से मशवरा किया तो बड़े हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हिफ्ज़ के दाखिले बंद हो चुके ही आप आलिमियत में दाखिला करा। तो फिर मेरा जमात फारसी में दाखिला हुआ। अल्लाह के फजल व करम से वहाँ से फरागत हुई 92 में। लेकिन मेरे दिल के अंदर वालिद साहब की वो तमन्ना कि आपको हाफिज कुरान बनाना है, हमेशा मेरे दिलो दिमाग में वो छाए रहा। तो मैंने आलिमियत मुकम्मल करने के बाद हिफ्ज़ कुरान के लिए मसीहुल रूम गया और वहाँ जाकर 1 साल के अंदर मैंने तकमील हिफ्ज़ की। और हिफ्ज़ ख़त्म होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मुख्तलिफ जगह पर खिदमत का मौका अता फरमाया। मैं इस वक्त आप लोगों को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ
غربت تعلیم کے لیے بہانہ نہیں بن سکتی. غربت میں بھی انسان چاہے تو پڑھ سکتا ہے اور اونچائی پر پہنچ سکتا ہے. آج ہماری مسلم کمیونٹی کے اندر بہت سارے لوگ غربت کا بہانہ کرتے ہیں کہ غربت اور غریبی کی وجہ سے ہم لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. غربت میں بھی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے. تو اس کے بعد میں مختلف مقامات پر خدمت کیا، امامت کی لائن سے بھی، پھر درس و تدریس کے لائن سے بھی. اس کے بعد 1998 میں جب میرا نکاح ہوا تو اس وقت سے میں شہر معلوم ہی میں خدمت کر رہا ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ نے 22 سال مکتب کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرمایا. اور اس 22 سال کے اندر کئی سو لڑکیاں، کئی سو لڑکے قرآن کریم کو صحیح انداز سے تجوید کے ساتھ پڑھ کر فارغ ہوئے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے خادم قرآن بنایا. اور اس کے بعد اللہ نے مزید مجھے یہ توفیق دی کہ مجھے جامعۃ الفلاح ماذور میں خدمت کا موقع عنایت فرمایا. اور آج بھی خدمت کر رہا ہوں. کئی حفاظ فارغ ہوئے مدرسے سے. فارغ ہونے کے بعد وہ آگے کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے عالمیت کو مکمل کیا، اور اسی طرح افتاء کو بھی مکمل کیا. آج مدارس میں وہ خدمت کر رہے ہیں اور مکاتب میں، قریوں میں امامت کر رہے ہیں، مکاتب پڑھا رہے ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا. بہت بہت شکریہ حضرت آپ کا. لک فرینڈس، کیسا ہمارے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب ان کی جرنی سٹارٹ کی. فرام دا بیسک ایجوکیشن ان کے پاس، جب آپ نے سنا تھا کہ 6th اسٹینڈرڈ کے بعد میں ان کے گھر میں غربت تھی، اس کے بعد حضرت نے ایک لاری میکینک کے پاس گئے. اس کے بعد میں ان کے ماں باپ نے، ان کے والدین نے ان کو مدارس عربیہ میں ان کا ایڈمیشن دلوایا. فرسٹ آف آل یہاں پر میں ایک بات یہاں پہ نوٹ کیا، حضرت جتنے بھی ہمارے بچے جو ہے نا مدارس کو جاتے ہیں تو بہت ذہین ہوتے ہیں، مائنڈ سے بہت عقل مند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عقل عطا فرمائی ہے. مدارس کے بچوں کو جو بھی آپ دیجیے، جو بھی آپ پڑھنے کے لیے دیجیے، ریلیٹڈ ٹو قرآن ہو یا احادیث ہو یا دعائیں، جو بھی ہو وہ کیچ کر لیتے ہیں. تو ایسا ہی ایک میسج حضرت مولانا نذیر احمد صاحب کا ہے. یہ سب سے پہلے حضرت نے ایک پوائنٹ بولا تھا پاورٹی کا، یعنی کہ غربت کا. غربت میں جو ہے نا کئی بچے، کئی بچیاں ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کے مسئلے میں ہو یا کسی دوسرے لائن سے ہو. تو کیا کرتے ہیں، 5th اسٹینڈرڈ 6th اسٹینڈرڈ کے بعد میں گھر کے حالات نہیں دیکھی جاتی، ان کے پیرنٹس سے وہ بات کر کے کوئی دکان میں، کوئی دوسرے شاپ میں کام کرنے لگ جاتے ہیں. یہ کام کرنا غلط نہیں ہے، بٹ بیسک ایجوکیشن از ریلی ریلی امپورٹنٹ ان ٹوڈیز چیلنجنگ ورلڈ. تو آج کے دنیا میں، آج کے اس دور میں ایک ایجوکیشن، ایک علم بہت ضروری ہے. اور دوسری بات حضرت نے فرمائی کہ حضرت آپ خدمت بھی مکاتب کے لائن سے کیے ہیں الحمدللہ تقریباً 20 یا 25 سال سے. اور سب سے بڑی بات، حضرت یہ میرے استاد بھی ہیں. انہوں نے مجھے الف با سے لے کر قرآن تک، قرآن ناظرہ تک انہوں نے مجھے پڑھوایا ہے. تقریباً میں بھی ان کا شاگرد ایک 5 یا 6 سال تک رہا ہوں. جب میں اسکول پڑھتا تھا، میں بھی تقریباً شاید 4th اسٹینڈرڈ یا 5th اسٹینڈرڈ میں تھا، تب میں مدرسہ نور الہدیٰ جامع مسجد میں جو مالور میں چلتا ہے، تو مکتب نور الہدیٰ میں بھی ایڈمیشن لیا. ہمارے ماں باپ نے بھی مجھے مکتب میں جوڑ دیے. اور ہمارے ماں باپ نے بھی جو ہے نا ایک بیسک ایجوکیشن، اسکول کی تعلیم کے علاوہ ایک دینی تعلیم بھی، جیسے کہ ہم لوگوں نے، تب ہم لوگ پڑھتے تھے یسرنا القرآن.
उसके बाद नूरानी सदका, और ऐसे ही जो है ना हम लोग कुरान तक भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके ड्यूटियों का सदका भी मैं कह सकता हूँ। आप लोगों ने मुझे एक ऐसा मोल्ड किया दीनी तालीम में, मैं कुछ नहीं हूँ हजरत के सामने, बट फिर मेरे उस्ताद ही है, ये उस्ताद के डायरेक्शन से जो है ना आज मैं भी एक छोटी मोटी खिदमत करके प्राइवेट कंपनी में मेरा भी एक खिदमत गुजार हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत से हम लोग ये सबक हासिल कर सकते हैं मेरे दोस्तों। देखिए, मेहनत करने से इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। जैसे हजरत बता रहे थे, इन्होंने हुफ्फाज़ इकराम को तैयार किया, ये हाफिज़ कुरान बनने के लिए तो बहुत आफत मिलनी पड़ती है। मेरा तजुर्बा कम है मदारिस में, मैं भी पार्ट टाइम बच्चों को पढ़ाता था मदारिस में। कई मैं 3-4 साल जो है ना मदरसे में भी पढ़ाया हूँ बच्चों को, इंग्लिश हो या मैथमेटिक्स हो। तो कुछ ना कुछ मुझे बच्चों से अंडरस्टैंडिंग हुआ है। बच्चे जो है ना हिफ्ज जो करते हैं, बहुत उनका जो माइंड है ना फ्रेश माइंड रहता है, बहुत उनका माइंड बहुत पाक रहता है, बहुत साफ रहता है। और जब बच्चा जो है ना जब तहज्जुद से उठता है तो उनका एक डेली प्रैक्टिस होता है। तहज्जुद के बाद जो है ना नमाज, फजर की नमाज के बाद उनको डेली क्लासेस रहते हैं, उनको सबक पढ़ाया जाता है। तो मॉर्निंग का जो सब्जेक्ट रहता है वो बहुत ही कीमती सब्जेक्ट है। तो कुरान के लाइन से जो भी बच्चा या जो भी बच्ची कुरान जो हिफ्ज़िया पढ़ता है सुबह में, उनका फ्रेश रहता है माइंड। तो फ्रेश माइंड में जो है ना उनको दिमाग से जाकर दिल में बैठ जाती है बात। तो आज तक जितने भी हुफ्फाज़ इकराम है जो वो हिफ्ज़ जो किए हुए हैं, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो चाहे 70 बचपन से लेकर चाहे 70 साल का वो हाफिज़ कुरान क्यों ना हो, जो बचपन में जो पढ़ा रहता है हाफिज़ कुरान तो वही याद रहता है मरते दम तक। तो हाँ, जो दूसरी बात, तो आपको जब मदारिस में आप जब पढ़ते थे तो क्या चैलेंजेस आई आपकी लाइफ में? चैलेंजेस यानी कि जब आप पढ़ते थे या आप मैं भी सुना हूँ कई बच्चे जो है ना पढ़ते पढ़ते भाग कर आ जाते हैं घर को। तो कई बच्चे जो है ना अपने वालिदैन के प्रेशर से नहीं बेटा तो घर को आ जा बस पढ़िया से बोलकर तो तनख्वाह देकर के ना चंद वालिदैन भी बुलवा लेते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने कैसे चैलेंजेस फेस किए आपकी एंटायर करियर पे? जब मैं दारुल सबीर और इरशाद गया, दाखिला हुआ, वो तो कम उम्री थी। तो हमारी क्लास में तकरीबन 50 से ज़ायद तलबा थे फारसी क्लास में। एक क्लास में उसके अंदर अलीबा अलग अलग शोबे 2-3 जमातों में बटी हुई थी जी। लेकिन फरागत हुई सिर्फ 18 लाख। तो दरमियान में जितने भी थे वो किसी ना किसी उज़्र की वजह से 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ के इस लाइन से हट गए। और आज वो मुझे देखकर रश्क करते हैं, बहुत रश्क करते हैं। कोई काम धंधे में है, कोई लारी मैकेनिक है, मुख्तलिफ कामों धंधों में मुझे देखकर काफी अफसोस मिलते हैं। कहते हैं कि काश हम भी इस्तिकामत के साथ अगर तालीम को उस वक्त हासिल कर लिया होता तो आपका जो मकाम है वो भी हमें मिल जाता। बेशक। तो तालीम के लिए इस्तिकामत जरूरी है, क्योंकि फरमाते ही हर चीज के लिए एक आफत होती है, लेकिन फरमाया वलिल इल्मी आफात, इल्म के लिए आफत होती है। कई चीजों को, कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक बच्चा कम उम्री में मदरसा जाता है, उसकी बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। माँ बाप के लाड प्यार को छोड़ना पड़ता है, पूरे खानदान कम्युनिटी से कट कर उसको जाना पड़ता है। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। फिर वहां जाने के बाद घर का तो आराम नहीं मिलता, फजर की नमाज को उठना होता है, ठंडे पानी से वजू करना होता है, और वहाँ के क़वानीन पर अमल करना होता है, और जो मिल जाता है उसको खाना होता है। तो ये तमाम चीज़ों को, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में भी क्या फरमाया है, इन्ना मअल उसरी युसरा, तंगी के बाद आसानी है।
تو اس سبیل الرشاد کے اندر بھی 8 سالہ زندگی گزری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے والدین کا صدقہ ہے کہ اللہ نے آخر تک کامیاب کر کے فراغت بھی فرمائی۔ آج میرا پورا خاندان مجھ پر دیکھ کر رشک کرتا ہے کہ خاندان میں آپ پہلے عالم ہیں، اور جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں اور کچھ بھی ہوتا ہے تو پہلے مجھے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ سامنے رہیے، آپ رہے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے یہ غریب خاندان سے اٹھا کر اللہ نے آج وہ مقام دیا ہے۔ تو میرے اس گفتگو کا ایک میسیج یہ بھی ہے کہ تعلیم جو بھی حاصل کرنا ہے اس کے لیے استقامت ضروری ہے۔ استقامت نہیں تو تعلیم بھی نہیں۔ جو تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے جذبات کی قربانی دے کر جو تعلیم حاصل کرتی ہے، یہی تعلیم انسان کو ثریا تک پہنچا دیتی ہے۔